ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको ब्लैकआउट होने लगता है। ब्लैकआउट किसे कहते हैं दोस्तों? कि जैसे कमरे के अंदर लाइट गई, अब कुछ नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वैसे ही इनकी दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, दिमाग की सिकुड़न होना शुरू हो जाती है, दिमाग का जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और पानी जो है दिमाग के अंदर भरा हुआ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा शराब पीने से क्या है, न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स हैं ब्रेन बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं। जैसे शराब पी रहा है, चखने खा रहा है तो ढंग से फ्रूट्स नहीं खाता, या डाइट अच्छी नहीं लेता तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या और भी चीज़ों की कमी हो जाती है जो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्योंकि शराब जो है वो कैलोरी तो बहुत अच्छी रखता है, जैसे बियर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हैं, कैलोरी बहुत हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली डेफिसिट है वो, उसके अंदर विटामिन्स और या जो मिनरल्स हैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, इसके अंदर हमारा जो अगला वीडियो है वो है कि शराब ज़्यादा पीने से हमारे क्या मेमोरी पे असर पड़ता है, हमारी याददाश्त पे इसका क्या इफेक्ट रहता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट शराब के सेवन से हमारी मेमोरी पे पड़ते हैं। एक तो है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब अचानक से पी ली गई हो, जैसे किसी ने पहली बार पिया और बहुत सारी अमाउंट में पी लिया, या बहुत तेज़ी से पैग खींच गया, 5-6 पैग 1 घंटे के अंदर लगा डाले। जो कभी कभार ही पीने वाला आदमी है उसने इतनी तेज़ी से शराब पी लिया। तो ये स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर अल्कोहल का जो लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको ब्लैकआउट होने लगता है। ब्लैकआउट किसे कहते हैं दोस्तों? कि जैसे कमरे के अंदर लाइट गई, अब कुछ नहीं दिख रहा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वैसे ही इनकी दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, अब उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि क्या है क्या नहीं है, तो वो कुछ भी करते हैं। कहीं चल रहे हैं तो चल नहीं पा रहे, गिर गए, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़खड़ाते हैं, फिर गिर जाते हैं। कभी किसी से बहस हो गई तो उससे झगड़ने लग जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, मार लेंगे, पिट जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। या कहीं कोई इमोशनल बात हो रही हो तो वहाँ रोने लग जाएंगे। तो और इन्हें कुछ भी होशो हवास ही नहीं रहेगा कि ये घर पे रात को पहुँचे या नहीं पहुँचे, कौन पहुँचा के गया या नहीं पहुँचे, तो कहाँ रात बिताई इन्होंने, इन्हें सुबह कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब 12 घंटे में ब्लड से मेटाबोलाइज होएगी अल्कोहल और लेवल कम होएगा तो इन्हें होश आएगा तो इन्हें रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। पर इनके यार दोस्त या साथ में पीने वाले या रहने वाले कहेंगे कि तूने तो कल रात को बहुत कांड किए, ऐसा किया वैसा किया, उससे झगड़ लिया, उसको पीट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। इसको कहते हैं अल्कोहलिक ब्लैकआउट। ये होता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन वाली फेज में, जब अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब बहुत कम समय में पी ली जाती है, खासतौर से उनके द्वारा जो कि कभी कभार ही शराब पीते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक जो अल्कोहल यूज है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये जो अल्कोहल है इसकी वजह से ब्रेन की एट्रोफी होना, दिमाग की सिकुड़न होना शुरू हो जाती है, दिमाग का जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और पानी जो है दिमाग के अंदर भरा हुआ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। खास तौर से जो हमारा मेमोरी फॉर्मेशन, नई मेमोरी को रजिस्टर करना, याद रखना नई चीज़ों को, ये काम होता है हमारे दिमाग के अंदर। एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इस हिप्पोकैम्पस का काम होता है कि चीज़ों को याद रखना, नई चीज़ों को, रीसेंट चीज़ों को। इसकी अट्रोफी या इसकी सिकुड़न होना शुरू हो जाती है शराब पीने से। तो अब उन्हें नई चीज़ें नहीं याद रहती, पुरानी हो सकता है उन्हें याद रहे, वो पुरानी सब बातें बता देंगे, लेकिन कल क्या खाया, कौन मिलने आया, छोटी छोटी चीज़ें, सामान रख करके कहीं भूल गए, किसी का परिवार में जो रहता है साथ में उसका नाम भूल गए, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। तो ये होता है क्रोनिक अल्कोहल यूज़ में। और ये क्रोनिक अल्कोहल यूज़ तक उस व्यक्ति की उम्र भी 45, 50, 60 साल के आसपास आ जाती है। तो साथ साथ उसमें उसको BP या शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी होने लग जाती है। या बहुत ज़्यादा शराब पीने से क्या है, न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स हैं ब्रेन बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं। जैसे शराब पी रहा है, चखने खा रहा है तो ढंग से फ्रूट्स नहीं खाता, या डाइट अच्छी नहीं लेता तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या और भी चीज़ों की कमी हो जाती है जो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्योंकि शराब जो है वो कैलोरी तो बहुत अच्छी रखता है, जैसे बियर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हैं, कैलोरी बहुत हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली डेफिसिट है वो, उसके अंदर विटामिन्स और या जो मिनरल्स हैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी
नहीं है। तो ये एक अच्छी डाइट या अच्छी एनर्जी का सोर्स मतलब अच्छी डाइट नहीं है, एनर्जी तो बहुत है पर डाइट नहीं। तो जैसे विटामिन B12 की कमी हुई, बीपी, शुगर या ये इस तरह की कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इनमें भी क्या है, ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं जो एंड वेसल्स के अंदर जाकर के ब्लॉक कर देते हैं उस वेसल को, और वहाँ से जो ब्रेन है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अल्कोहल भी इन सब चीज़ों से। तो अगर अल्कोहल भी ले रहे हैं और बीपी भी है, शुगर भी है, तो मेमोरी लॉस या दिमाग की सिकुड़न बहुत तेज़ी से होगी। पर अब बीपी या शुगर या उम्र, बढ़ती उम्र, इसको तो हमारे पास हो जाने से रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन शराब को तो पीने से रोकना हमारे हाथ में। तो अगर ख़ास तौर से हमें बीपी, शुगर या एज एक 45 साल से ऊपर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा शराब पी ली, अब आगे शराब हमें नहीं पीना चाहिए, वरना हमारी याददाश्त जो है परमानेंटली कम होना शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।